traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 24th of April on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आज हम देख सकते हैं जो मार्केट अपना ओपन होता है वो 24,100 के लेवल पे ओपन होता है, 24,100 के लेवल पे ओपन होता है और उसके बाद फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल पे ही अपना हाई बना देता है जो कि 24,200 का होता है। और उसके बाद पूरे दिन मार्केट एक रेड के अंदर रहता है। फर्स्ट 3 कैंडल के अंदर एक लो बनाता है जो कि 24,344 का है। फिर उसके बाद एक गिरावट आती रहती है और मार्केट अपना लो टच करता है समवेयर 2 बजे करीब जो कि 23,815 का था। उसके बाद मार्केट हल्की सी रिकवरी देके 24,900 के आसपास क्लोज हो जाता है। अगर मैं डेली चार्ट फ्रेम पे दिखाऊं तो जैसा कि मैं कह रहा था कि 24,600 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस होगा या 800 के लेवल पे वहाँ से मार्केट डाउन आएगा और 24,000 के लेवल पे सपोर्ट लेगा। तो वही है। अब हमें देखना है कि जैसे कि अभी जैसे इन्फोसिस, TCS और रिलायंस के जो आज रिजल्ट आए हैं, मतलब इन तीनों कंपनी के जो निफ्टी 50 के अंदर हाई वेटेज रखते हैं इनके अंदर इनकी वजह से इसमें गिरावट आई है। अगर थोड़े दिन के अंदर ये सिनेरियो ठीक होते हैं तो यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलेगी और मे बी ये 23,000 के जो लेवल है ना, ये तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि 23,200 एक बार टच करे। मुझे लगता है मार्केट यहाँ 23,400 से रिट्रेस कर जाएगा ऊपर के लिए, ठीक है। और तो अब मैं आप लोगों से कुछ अच्छे रिजल्ट को एनालाइज करता हूँ जिसमें सबसे पहले कंपनी का नाम आता है अतुल। तो ये अतुल लिमिटेड है। इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो काफ़ी मुझे अच्छे देखने को मिले। जैसे कि इनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर मैं रिपोर्ट देखूं 1,670 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने अनाउंस किया है, जबकि क्यू और वाई दोनों में अप है। और अगर मैं इनके मार्जिन देखूं तो मार्जिन दोनों में अच्छे हुए हैं। अगर मैं देखने जाऊं 17% के इस बार है, पिछले क्वार्टर में 16% के, पिछले ईयर में 15% के थे। अब मैं इनके नेट प्रॉफिट की तरफ जाता हूं तो नेट प्रॉफिट भी इनका 211 करोड़ रुपए है इस बार। और अगर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में 164 करोड़ का था, पिछले ईयर में 130 करोड़ का था। अब है ना इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं ये कैसा दिखता है। अतुल, तो अगर हम अतुल लिमिटेड को देखें तो जो इसका चार्ट हमें देखने को मिल रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये आई थिंक नेट में कुछ इशू है, इसकी वजह से अभी थोड़ा सा स्लो हो चुका है। अभी मैं इसको सर्च करता हूँ अतुल। अतुल लिमिटेड, तो अतुल लिमिटेड को अगर हम देख सकते हैं तो अगर हम इसको देखें तो ये स्टॉक के जो हाई लेवल है ना वो समवेयर यहाँ पे 10,000 के लेवल पे। आज ये हमको 6,500 6,600 के लेवल पे, तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट 30% ये अपने हाई से डाउन पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 37% डाउन है आज भी। और इनके रिजल्ट कैसे आए हैं? हाईएस्ट एवर क्वार्टर का रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। तो इस स्टॉक को आपको एक क्वालिटी बाई की तरह से पिक करना चाहिए। और मे बी ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करे, बट एक कप विथ हैंडल पैटर्न बना रहा है। तो ये अपना हैंडल यहाँ पे कंप्लीट करेगा। जो फर्स्ट कप का पैटर्न है वो यहाँ पे 7,700, तो यहाँ से भी एक 10 to 12% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम्स को भी देखें तो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी अगर मैं देखूं हाईएस्ट एवर रेवेन्यू 1,074 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने अनाउंस किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में और ईयर से अच्छा इम्प्रूव देखने को मिल रहा है।
मार्जिन्स को देखेंगे तो 33% के मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। 28% के पिछले ईयर्स के अंदर थे, पिछले क्वार्टर में 32% के थे, इस बार 33% के। और अगर मैं इसके नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे जाऊँ तो 234 करोड़ पिछले ईयर में था, इस बार 340 करोड़ रुपए का था। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो 30 to 40% का मैसिव इम्प्रूवमेंट कैन फिन होम्स में दिख रहा है। अब इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। रिजल्ट अच्छे हैं और स्टॉक अगर डाउन वैल्यूएशन पे दिख रहा है ना, तो इन स्टॉक को हमें पिक करना चाहिए, कैन फिन होम। तो अगर हम देखें तो आज रिजल्ट के बाद इस स्टॉक में एक हल्की सी तेजी आई है और मुझे लगता है कि ये अपना जो हायर साइड का जो इसका लेवल है ना, ये उसको क्रॉस करेगा इस बार समवेयर ये वाला। तो ये स्टॉक 950 तक के लेवल को जा सकता है आसानी से, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे दे तो अपसाइड कितनी देगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता है। बट हाँ, यहाँ से मुझे लगता है ये 1050 के लेवल पे भी जा सकता है अगर ये यहाँ से ही कंटिन्यू बाइंग रखता है। तो अगर इसको मैं 4 आवर चार्ट पे देखूँ तो इसके अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, और ये थोड़ी देर के अंदर हमें यहाँ के 960 के लेवल को आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कैन फिन होम को अपने रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक के रिजल्ट मैं अनाउंस करना चाहूँगा, एनालाइज करना चाहूँगा ना, वो है रिलायंस। आज के दिन रिलायंस 1 से 1.5% लगभग डाउन था, मोर देन 1% डाउन था। अगर मैं इसके रिजल्ट को देखूं, रेवेन्यू के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, 2,94,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू है। मार्जिन के अंदर प्रेशर है, जबकि पिछले ईयर और क्वार्टर में 17% के थे, इस बार 15% के हैं। आपको पता है जो कि इनका ऑयल बिजनेस जो है वो इस टाइम हैम्पर हो चुका है वोट की सिचुएशन में, उधर से ऑयल नहीं आ पा रहा है, तो काफ़ी चीज़ें इनको मैनेज करने पड़ी है, स्ट्रगल चल रहा है इनका। तो जो इनका नेट प्रॉफिट है वो इस बार 20,500 करोड़ के आसपास आया है। तो अगर पिछले ईयर में देखेंगे और पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ से डाउन है और लगभग 2,000 करोड़ के डाउन साइड है। अब मैं रिलायंस का चार्ट पैटर्न देखूं तो रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं है, देखा जाए तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी डाउन है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये देखिए स्टॉक भी 1600 से गिरते गिरते आज 1300 के लेवल पे आ चुका है। वो इसीलिए किस लिए 2,000 करोड़ का प्रॉफिट अगर वो डाउन है, वो इसीलिए तो है क्योंकि स्टॉक भी अब डाउन है। स्टॉक अपने हाई से अगर मैं देखूं तो आज की डेट के अंदर 17% डाउन है। रिलायंस जैसा स्टॉक 17% डाउन है, 2,000 करोड़ का प्रॉफिट इनका हैम्पर हो रहा है पिछले ईयर और क्वार्टर से अगर मैं कंपेयर करूँ। बट रेवेन्यू अप है, तो जैसे ही ये वोट की सिचुएशन ठीक हुई, ये स्टॉक अपने इस चैलेंज के अंदर एंटर करेगा 1300 से 1500 के लेवल के अंदर, और जैसे ही 1450 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 1600 तक की रैली के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पर रखना चाहिए। और जो आजकल जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में स्टॉक चल रहे हैं उनमें जो सबसे पहला नाम है वो कोचिन शिपयार्ड है। अगर हम देखें तो कोचिन शिपयार्ड अच्छी बाइंग सी दिखा रहा है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, और ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो इसमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसमें यहीं से ये गिरावट देखने को आई है, और मे बी शायद ये यहीं से डाउन भी आ सकता है और एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ ऊपर के लिए जा सकता है। यहाँ पे कुछ खास मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, तो ये स्टॉक इजीली 2,000 तक के लेवल पे जा सकता है। और मैं दोनों लाइन अभी ही ड्रॉ करके डाल देता हूँ ताकि मुझे कभी ट्रेड लेना हो तो मैं अपना याद रखूँ कि हाँ। तो इस स्टॉक को देख सकते हैं। और आज के दिन इस स्टॉक के अंदर क्या है, इस स्टॉक के अंदर 1 अप्रैल से तेजी आई है। 1 अप्रैल को जो इसका लो था वो 1200 का था, तो 1200 के लेवल से अभी कुछ ही दिनों के अंदर, ऑलमोस्ट ये मंथ अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है, आज 24 तारीख है, जिसमें ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे तो 5-15 के आसपास हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ से अगर इस स्टॉक को मैं पिक करता हूँ तो ये स्टॉक हायर लेवल पे 37% के रिटर्न दे चुका है, और अभी आज के क्लोजिंग तक देखेंगे तो 33% के। तो इस स्टॉक में और भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और स्टॉक अगर ये 1600
70-80 के लेवल को ब्रेकआउट देता है तो 2000 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा हिमाद्री स्पेशलिस्ट केमिकल्स। इस स्टॉक ने लोगों के लिए काफ़ी अच्छी वेल्थ को जनरेट किया है, और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके का इसके अंदर आज वॉल्यूम और जिस तरीके की बाइंग देखने को मिल रही थी, ये स्टॉक 605 के हाई साइड से 548 के लो पे आया और 566 पे क्लोज हुआ है। तो जो ओपनिंग थी 549 थी, उसके बाद स्टॉक पूरे दिन भर रैली दिया और ऑलमोस्ट मैंने 12% तक की हाई अपसाइड देखी थी इसके अंदर आज। और ये स्टॉक कुछ ही दिन पहले कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 437 पे। तो इस स्टॉक को भी अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो अभी 9 अप्रैल से ही अगर मैं इसे पकड़ता हूं तो इसमें भी 33% का मैसिव एक गेन इसमें आ चुका है। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि ये यहाँ से 605 से ही गिरा है, तो ठीक है, इस स्टॉक के अंदर एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ऊपर के लेवल के लिए जाएगा 650 तक के, वरना इसमें यहीं से ही एक डाउन साइड आनी चाहिए। इसके रिजल्ट भी अच्छे थे और वॉल्यूम अच्छा है इसके अंदर, तो वॉल्यूम तो आएगा ही क्योंकि लोगों को एग्जिट करना होगा यहाँ से शायद। तो ये कुछ स्टॉक थे। इसके बाद जो एक और स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है हिंदुस्तान जिंक। इसका रिजल्ट भी आए हैं, इनके रिजल्ट भी काफ़ी इन लोगों को जैसे थे कि इसके हमारे रिजल्ट कैसे आएंगे, बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आए हैं, अच्छे से रिजल्ट आए हैं इनके, इम्प्रूव है। तो अब ये स्टॉक है ना, देखिए अगर मैं स्टॉक के यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखेंगे ये एक है ना बहुत अच्छा कप विथ हैंडल पैटर्न के लिए बना सकता है ये स्टॉक, कप और ये इसका हैंडल। पहला रेजिस्टेंस यहाँ से 735 का पे बनेगा, तो जो कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट इसी लेवल से अगर मैं इस स्टॉक को पिक करता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 20 to 25% की रैली दे सकता है यहीं से, इसी लेवल से। और अगर ब्रेकआउट के ऊपर निकलता है तो वो और भी अच्छी रैली होगी, तो यहाँ से 35% तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है। तो आप हिंदुस्तान जिंक को भी रडार पे रख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस, और जो भी स्टॉक है, जो भी मैंने एनालिसिस करी है, वो ओनली फॉर स्टडी पर्पस है। और मे बी अगर मैं सैटरडे या संडे जैसे पिछले वीक मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरे पास टाइम मिला तो मैं कुछ रिजल्ट को डिस्कस करूँगा, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम थोड़ा शेड्यूल नहीं हो पा रहा था। इस वीक कोशिश रहेगी अच्छे रिजल्ट के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के लिए डिलीवर करूँ। जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट अच्छे थे, NBFC में रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, तो उन सबको आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और मैं भी आगे के लिए प्लान करूँ कि हाँ किसके अंदर स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस, आपको मेरे वीडियो से अगर बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर स्टडी पर्पस। थैंक यू, बाय।